चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 8.3 की सवाल बताएंगे जो कि कक्षा 10 त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर देखिए 8.3 की सवाल में पहला क्या दिया है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको कॉपी में नोट करके बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीके से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कक्षा 10 गणित है, नई एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो कि अभी आपको हमने बुक दिखाया भी था। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर यानी कि 8वें चैप्टर से लिया गया है और ये प्रश्नावली 8.3 है। सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप 8.1, 2, 3 देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहली सवाल क्या दिया है कि दिया है त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब जो नंबर 1 हमें साइन ए दिया है, इसको हमें किस में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में। तो सबसे पहले हम साइन ए को नोट कर लेते हैं। आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा साइन ए का एक फार्मूला होता है 1/कोसेक ए। साइन ए का फार्मूला हो गया 1/कोसेक ए और एक सूत्र होता है, ये भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से कोसेक की वैल्यू निकालें तो कोसेक ए बराबर, और ध्यान देना बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे करना भी होगा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर करनी लग जाएगी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल साइन ए के बराबर में 1/, जहाँ पर कोसेक ए था वहाँ पर यहाँ से कोसेक ए का मान रख देंगे, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहा क्या था कि साइन को आप कॉट के पदों में व्यक्त करो, साइन का जो मान है वो कॉट के पदों में हो गया और यही इसका उत्तर यानी कि आंसर हो जाएगा। ये पहले वाले का हो गया। अब सेम ऐसे हम सेक को लेकर कॉट में चेंज करेंगे, टैन को लेकर कॉट में हम चेंज करेंगे। तो चलिए हम दूसरा लेते हैं सेक ए। तो यहाँ पर देखिए इसी में सेकेंड दिया है, क्या दिया है, सेक ए। तो सेक ए का फार्मूला आपको पता होगा 1 प्लस में टैन स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस का टैन स्क्वायर ए होता है। तो 1 प्लस टैन को हम चेंज कर देंगे 1/, टैन का उल्टा काट होता है तो कॉट में हो गया, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से लघुत्तम लेंगे कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए का नाम कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 और पूरे के बटे में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, जो कि देखिए सेक स्क्वायर का मान होता है, किसका, सेक स्क्वायर का। ये सेक स्क्वायर का सूत्र है। तो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर ए नोट करेंगे, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर ए नोट करेंगे। अब इधर से स्क्वायर को क्या करेंगे, हटा देंगे, स्क्वायर को क्या करेंगे, हटा देंगे। इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर स्क्वायर को आप बाहर निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना सेक ए का जो मान है वो कॉट के पदों में आ गया है। यहीं पर आप फाइनली आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा नंबर हमारा दिया था टैन, क्या दिया था, टैन। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड नंबर हमें दिया है वो दिया है टैन ए। तो टैन ए का तो फार्मूला होता है 1/कॉट ए, हो गया कॉट ए के पदों में, टैन का मान जो है कॉट के पदों में हो गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए दूसरे में क्या दिया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को सेक ए के पदों में चेंज करो, यानी कि जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात हैं सबको हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति के अनुपात जानते हैं आखिर कौन कौन से हैं। तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात, 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात यानी कि 6 अनुपात को पहले जान लेते हैं। पहला साइन होता है, कॉस, फिर टैन, कॉट, सेक तथा कोसेक, ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट वाला। पहला क्या है, साइन ए। साइन ए को हम किस में चेंज करना है, सेक ए में। तो साइन का फार्मूला होता है 1/, साइन का फार्मूला क्या होता है 1/कोसेक, साइन का फार्मूला होगा 1/कोसेक। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/कोसेक ए। बाकी साइन का एक और फार्मूला होता है रूट के अंदर, देखिए एक फार्मूला तो साइन का ये होता है, आप इससे करेंगे इससे भी आएगा, लेकिन इससे जो है थोड़ा लंबा आएगा। तो आपको ये फार्मूला पता होगा ये वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इतना हो गया। अब यहाँ से साइन ए, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये हो गया। कहाँ से है, ये सूत्र से है।
अब यहाँ देखिए, तो साइन ए बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस का फार्मूला होता है 1/sec, 1/sec। तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए बराबर रूट में सेक स्क्वायर इकन्नम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया साइन का मान जो है सेक ए के पदों में। यहाँ से आप निकालिएगा, ये वाला आप हटा दीजिएगा। तो यहाँ से ये सूत्र है, इसी के अनुसार हो गया। तो सर्वप्रथम साइन ए के लिए हमने लिख लिया, और साइन ए का जो मान आया वो सेक ए के पदों में, जो कि हमसे कहा था कि सेक ए के पदों में चाहिए। तो साइन वाला आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर हमारा था कॉस ए। तो कॉस का उल्टा ही होता है सेक ए। तो ये कॉस ए जो है ये भी आपका सेक ए के पदों में आ गया, यानी कि दूसरा नंबर। थर्ड वाला होता है टैन ए। टैन ए, तो टैन ए के लिए तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर ए बराबर का होता है सेक स्क्वायर ए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम टैन का मान निकालते हैं। तो टैन स्क्वायर को बचा के रखेंगे, सेक स्क्वायर ए 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से टैन इधर से वर्ग घटेगा, इधर रूट लग जाएगा, यानी कि अंडर रूट। तो सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ से देखिए टैन का जो मान आया है, टैन के बराबर, देखिए कॉस के बराबर में सेक आया था, तो टैन के बराबर में जो आया वो भी सेक में ही आया है, यानी कि ये भी आपका थर्ड वाला फाइनल हो गया। अगला आएगा कॉट ए। तो कॉट का फार्मूला होता है 1/tan ए। और एक काम करते हैं, टैन का मान यहाँ से रख देते हैं रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये भी आपका हो गया कॉट ए वाला। ये क्या हो गया? कॉट ए वाला। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके आगे सेक वाला और कोसेक वाला। सेक का यहाँ पर देखिए, सेक का तो नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक तो सेक में ही होता है, तो सेक के बराबर सेक ही होगा, क्योंकि सेक जो है सेक में ही रहता है, तो इसको रहने दो ऐसे। अब निकालेंगे कोसेक का। कोसेक के बराबर क्या होता है? 1/sin। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। और साइन का अभी हमने साइन वाले में देखा था, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किए थे। क्या किए थे? कॉस स्क्वायर किए थे। और 1 रूट में 1 माइनस कॉस को 1 किस में चेंज कर देंगे? सेक स्क्वायर ए में, जैसे इसके पहले किए थे। 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए का नम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 में क्या होगा? सेक स्क्वायर ए होगा। देखिए सेक स्क्वायर बटे में है, रूट से बाहर आएगा तो सीधा ये ऊपर चला आएगा, तो सेक ए अपान में रूट का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये क्या है? कोसेक ए का है। तो कोसेक ए भी जो है आपका आ गया सेक के पदों में, जो कि यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। तो यहाँ पर देखिए तीसरी में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो नंबर 1 सवाल है, चलिए कॉपी में नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो तीसरी की पहली नंबर दिया है, एक काम करते हैं, ये सवाल दिया है तो पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर है, 9 tan स्क्वायर है, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। सूत्र होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर का सेक स्क्वायर ए स्क्वायर। तो tan को उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर के माइनस में आएगा। इसका मतलब ये पूरा जो है ये फार्मूला बन गया 1 का। इस सूत्र के हिसाब से ये हो जाएगा 1 के बराबर में, और 9 का 9 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम देखते हैं 3 की दूसरी नंबर। तो अब यहाँ पर देखिए जो 3 की दूसरी नंबर है 1 + tan थीटा प्लस में सेक थीटा। तो 1 + tan थीटा प्लस में सेक थीटा, फिर क्या है ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस में कोसेक थीटा है। इतना बराबर होगा, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही होगा अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। बाकी चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वही टिक लगाना है। यहाँ पर देखिए 1 + tan थीटा प्लस में सेक थीटा, 1 + cot जो है चेंज कर देते हैं 1/tan थीटा में, क्योंकि यहाँ पर 1 + tan है तो cot को भी tan में चेंज करना होगा। कोसेक जो है यहाँ पर सेक है तो कोसेक सेक में चेंज होगा नहीं, तो एक काम करते हैं इस कोसेक को वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। अब क्या करेंगे 1 + tan थीटा प्लस में सेक थीटा बटा 1 मानकर लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम आएगा tan थीटा। तो 1 से देखिए 1 से tan में भाग देंगे तो tan आएगा, tan इकन्नम tan थीटा, या फिर सीधा tan का इधर कर दो, tan इकन्नम tan थीटा प्लस 1 के बटे में tan है तो 1 में tan से गुणा मत करो, इधर tan से गुणा कर दो तो कोसेक थीटा गुणे में क्या हो जाएगा tan थीटा।
अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। अब यहाँ टेन को एक काम करते हैं, अभी रहने दो, बाद में इसको टेन को बाहर निकाल देंगे। तो देखिए 1 प्लस टेन है, तो इसको भी आगे पीछे करके जो है 1 प्लस टेन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कोसेक, ये वाला जो है कोसेक थीटा इंटू में टेन थीटा, कोसेक होता है 1 अपान साइन थीटा और टेन होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन साइन कटेगा तो 1 अपान क्या बचेगा, कॉस थीटा। कॉस 1 अपान कॉस जो है ये किसका फार्मूला है, सेक थीटा। इसका मतलब माइनस ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। और टेन को एक काम करते हैं, अभी ये टेन को बाहर निकाल लेते हैं, टेन थीटा। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब जो है 1 अपान टेन थीटा, देखिए इस पूरे को ए मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी होगा, ये बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग। क्या हो जाएगा, दूसरी का वर्ग हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। 1 अपान टेन थीटा, देखिए फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से पहली का वर्ग एक का वर्ग एक, धन दूसरी का वर्ग टेन स्क्वायर थीटा, धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, मतलब 2 इकन्नम 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 अपान टेन थीटा, ये फार्मूला बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मिलकर ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 टेन थीटा माइनस में 2 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ देखिए 2 नहीं है, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में, तो दोनों आपस में कट गए। तो 1 अपान टेन थीटा इंटू, यहाँ पर इंटू माना जाएगा, यहाँ बचा है केवल 2 टेन थीटा, टेन को टेन से काट दिए, बचा हमारे पास 2। अब देखना है किस ऑप्शन में 2 है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में 2 है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3 की तीसरी नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो 3 की तीसरी नंबर है, सेक ए प्लस में टेन ए एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही होगा अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दिया है सेक ए प्लस का टेन ए एक ब्रैकेट में, और दिया है 1 माइनस का साइन ए, तो सेक का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए, साइन का टेन का फार्मूला होता है साइन ए अपान में कॉस ए, इक्वल 1 माइनस का साइन है। देखिए कॉस कॉस मिल रहा है तो लघुत्तम भी कॉस होगा, जब लघुत्तम कॉस कॉस मिला तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस का साइन है। अब इतना करने के बाद 1 प्लस साइन है ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो ऊपर इसका बटा 1 मानेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन है दोनों का गुणा हो गया, अपान में कॉस इकन्नम कॉस से हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार जुड़ा है और एक बार घटा है, तो फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी और ए माइनस का बी के रूप का, यानी कि जोड़ा घटाया होता है तो पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग हो जाता है, तो हो जाएगा पहली का वर्ग तो 1 का वर्ग माइनस में दूसरी यानी कि साइन का वर्ग, अपान में कॉस है तो कॉस को वैसे पड़ा रहने दो, 1 का वर्ग 1, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए। आपको फार्मूला पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इस सूत्र के हिसाब से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन को उठाकर उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन होगा स्क्वायर में, तो कॉस बचेगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा, और अपान में क्या है कॉस ए। देखिए स्क्वायर का मतलब कितनी बार कॉस, 2 बार, और बटे में कितनी बार है 1 बार, तो 1 बार कॉस कट गया, बचा कितनी बार 1 बार कॉस है। चेक कर लो ऑप्शन में कॉस है कहाँ पर है, तो ऑप्शन में कॉस है कहाँ पर है डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं 3 में एक और सवाल बची है, यानी कि 3IB। अब यहाँ पर देखिए 3 की IB में दिया है ये सवाल, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, आपको तो पता है ये सेक स्क्वायर का फार्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये कोसेक स्क्वायर का फार्मूला है, ये कोसेक स्क्वायर का फार्मूला है, तो सेक स्क्वायर 1 अपान कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, कोसेक जो है 1 अपान साइन में चेंज होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बाहर बाहर अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर इकन्नम हो जाएगा साइन स्क्वायर है,
कॉस स्क्वायर ए का नाम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन बटे कॉस होता है टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके विकल्प में 3B तक दिया था, यानी कि 3 की 4 सवाल दिया था जो कि कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं चौथी नंबर, और चौथी नंबर को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कि चौथी नंबर में अब जितनी भी सवालें आपको मिलेंगी टोटल का टोटल सिद्ध करना है। तो चलिए अब हमारे पास जो सवाल बची है, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित सर्वसामिकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषण और न्यून कोण है। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सवाल दिया है, सवाल को सिद्ध करिए। और बाकी ज़्यादा सवालें बची नहीं है, यानी कि इसमें 10 सवालें हैं। तो चलिए हम जल्दी से इन 10 सवालों को खत्म कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए चौथी की पहली सवाल नोट किए हैं, जो कि दिया है, इसको सिद्ध करना है। और याद रखना, सिद्ध करने के लिए हमको एक पक्ष लेना होता है और हल करके दूसरा वाला पक्ष लाना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, इसमें से हम ले लेते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो कोसेक का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, कॉट का फार्मूला होगा कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद लघुत्तम लेंगे साइन का, तो आएगा साइन थीटा। तो जब दोनों का लघुत्तम देखिए हर सेम हो और लघुत्तम भी सेम हो तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो वैसे नोट कर लो, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को लगा देंगे। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर देते हैं। अब उसके बाद आपको तो ये वाला फार्मूला पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले इसमें स्क्वायर लगा है, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट जो है कितनी बार रहा होगा, 2 बार, बटे में साइन स्क्वायर को बचाएंगे तो कॉस को उठाकर इधर भेजना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम 1 का वर्ग कर सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। तो एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक में घटा दिए और एक में जोड़ दिए, घटाए जोड़े, यहाँ पर चाहो तो जोड़ दो, यहाँ घटा दो, बात वही होगा क्योंकि बीच में इंटू लगा। तो इससे इसको हमने क्या किया, काट दिया। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या सिद्ध करने को दिया था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस, बुक में देखें तो यहाँ देखो ऊपर माइनस है, ऊपर क्या है माइनस, नीचे प्लस है, यानी कि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, और ऊपर माइनस नीचे प्लस है, और ऊपर माइनस नीचे प्लस आया भी है। लास्ट में लिखेंगे बराबर का RHS और इसी के नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी की दूसरी नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर दिया है, सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने LHS को नोट कर लिया। इतना नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों में लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम आएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में इंटू का कॉस ए। जैसे अगर यहाँ 2 यहाँ पर 3 होता तो 2 3 6 कर देते, वैसे इन दोनों का गुणा किए। अब हर से लघुत्तम में भाग देंगे, तो इससे इसमें भाग देंगे, ये वाला कट जाएगा, लेकिन कॉस ए बचेगा। तो जो बचेगा उसी से अंश में गुणा करेंगे, तो कॉस का गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर ए होगा। कॉस से कॉस कटा, ये बचा, इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का साइन में करेंगे, यानी कि इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, पहली का वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, दूसरी का वर्ग साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी होगा तो 2 साइन ए आएगा, और पूरे के बटे में 1 प्लस का साइन ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर एक फार्मूला बन जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना है 1। देखिए ये दोनों मिलकर फार्मूला बन गए एक, आपको पता होगा सूत्र, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र के हिसाब से ये दोनों मिलकर एक हो गए, और एक पहले से था, प्लस में 2 साइन ए हमारा पहले से था, बटे में क्या था 1 प्लस का साइन ए और इंटू में कॉस ए। तो यहाँ पर एक एक मिलकर 2 हो गया, प्लस में 2 साइन ए अपान में 1 प्लस साइन ए इंटू में
कॉस ए। अब ऊपर 2 कॉमन हो रहा है तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 2 बाहर गया तो 1 बचा, 2 बाहर गया तो 1 बचा, यानी कि साइन ए अकेले। तो 1 प्लस का साइन ए, इसी के इनटू में है कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से क्या हो गया, कट गया। 2 अपान में कितना बचा, कॉस ए। तो कॉस को जब ऊपर लाएंगे तो कॉस जो है सेक का उल्टा है, तो ऊपर आएगा सेक होगा, और बराबर का हो गया हमारा RHS। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। देख सकते हैं 2 सेके आया है, और हमें जो लाना था ये भी लाना था 2 सेके, जो कि बिल्कुल आसान था, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं तीसरी नंबर। तो यहाँ पर देखिए, अब जो तीसरी नंबर दिया है tan थीटा, चलिए यहाँ पर LHS नोट कर लेते हैं। दिया है tan थीटा अपान में 1 माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस tan थीटा। तो 1 माइनस है तो माइनस कॉट थीटा, प्लस में कॉट थीटा अपान 1 माइनस का tan थीटा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और हमारा RHS आ जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे छोटा त्रिकोणमिति में आप तोड़ने की कोशिश करिए। तो tan को हम तोड़ेंगे साइन थीटा, tan का सूत्र ही होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको नोट कर लीजिएगा। 1 माइनस कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ये ध्यान दीजिएगा। प्लस कॉट होता क्या है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा इकन्नम हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और पूरे के बटे में क्या होगा, साइन थीटा। धन में ये मेन लाइन है, तो कॉस थीटा बटे में होगा साइन थीटा, कॉस थीटा इकन्नम होगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, अपान में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो बाहर से बाहर, यानी कि ऊपर ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर देखिए बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो साइन साइन मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अंदर अंदर करेंगे तो कॉस का गुणा इधर करेंगे तो कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा होगा। धन में बाहर बाहर करेंगे तो कॉस का कॉस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे से नीचे यहाँ कर देंगे हो जाएगा साइन थीटा, ऑफ ब्रैकेट में होगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस। अब कहेंगे प्लस से माइनस कैसे है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा, इसको उल्टा कर लेते हैं क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस चाहिए, तो साइन थीटा माइनस कॉस, तो यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये उल्टा हो गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये जो माइनस निकला बाहर आया, बाहर आके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है, नोट कर लेंगे। अब यहाँ से लघुत्तम लेने में आसानी होगी, तो दोनों ब्रैकेट मिल रहा है तो एक बार लिखिए माइनस, क्योंकि जब हम लासा लेते हैं जो दोनों मिलता है एक ही बार लिखेंगे, कॉस गुणे साइन हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा। ध्यान देना लासा लेते समय जो मिलेगा एक बार और जो नहीं मिलेगा उसको लिख लेंगे। देखिए कॉस से कॉस कटेगा, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कटेगा तो साइन बचेगा, साइन का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्या होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट कट गया, साइन से साइन कटेगा, कॉस बचा, कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, ओ प्लस का ए बी फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे ये भी सॉल्व होगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि पहली का वर्ग, दूसरी का वर्ग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद धन में पहली गुणे दूसरी यानी कि साइन गुणे कॉस थीटा हो जाएगा, बटे में कॉस थीटा साइन थीटा। इसको एक ब्रैकेट में कर लिए, बाकी यहाँ ब्रैकेट लगाओगे तब भी सही, नहीं लगाओगे फिर भी सही है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ध्यान से देखिए ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो गया, कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर फार्मूला बना देंगे एक का, प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा, अपान में क्या है, अपान में कॉस थीटा साइन थीटा। ध्यान से देखिए थोड़ी सी जगह बची है, अगर 1 के बटे में ये पूरा कर दें, कर सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा
प्लस करें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू में साइन थीटा, ये वाला प्लस 1 के बटे में पूरा कर दिए। अब इसके बटे में पूरा कर देंगे, यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा के बटे में कर देंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। देखिए साइन साइन से कटेगा, कॉस कॉस से कटा, पूरा कट गया। तो यहाँ पर देखिए ये कट गया, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1, कट पिट के कितना आ गया 1 प्लस, अगर हम कॉस को ऊपर ले आए तो 1 अपान कॉस इंटू लगा ही है, तो 1 अपान कॉस हो जाएगा सेक थीटा। ध्यान देना जब इंटू लगा रहेगा बीच में तभी, तो 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा, और 1 अपान साइन थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और हमें जो सिद्ध करना था यही लाना था, लिख देना नीचे बराबर RHS और लिख देना इति सिद्धम 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और देख लीजिए यही हमें लाना था। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं चौथी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए चौथी नंबर, इसे भी सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए LHS ले लेते हैं 1 प्लस सेके, और यहाँ पर कितना सेके। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस सेक को चेंज करेंगे 1 अपान कॉसे में, मेन लाइन सेक चेंज होगा 1 अपान कॉसे में, उसके बाद बटा 1 मानेंगे तो कॉस और 1 का लघुत्तम लेंगे, पहले मेन लाइन खींच लेते हैं, अब लघुत्तम लेंगे तो कॉस ही आएगा, 1 से भाग देंगे यही आएगा, यानी कि सीधा कॉस ए का नाम कॉस ए करिए, प्लस का 1 कर दो, अपान में 1 अपान कॉस ए है। देखिए इसके भी बटे में कॉस, इसके भी बटे में कॉस, तो कॉस से कॉस क्या हो गया कट गया, बचा है कॉस ए प्लस 1, अपान में नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसको आगे पीछे कर लेते हैं 1 प्लस का कॉस ए अपान 1। लेकिन हमें जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, नीचे हमें 1 माइनस कॉस ए चाहिए, नीचे क्या चाहिए 1 माइनस कॉस ए। तो अगर आपको यहाँ नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना होगा तो ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए कर दीजिए, मतलब ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दो या फिर अंश का सीधा परमेयकरण कर दो। तो देखिए एक बार जोड़ा घटाया है तो फार्मूला होगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग अपान 1 माइनस कॉस ए इकन्नम 1 माइनस का कॉस ए होगा, 1 का वर्ग 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपान का 1 माइनस कॉस ए। देखिए कटेगा नहीं क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है और इसमें स्क्वायर नहीं लगा है, तो ये वाला फार्मूला पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसी फार्मूले के हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए बराबर का RHS और लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, या फिर लिख देना अतः सिद्ध हो गया, ये भी लिख सकते हैं अतः सिद्ध हो गया, और यही आपका फाइनली आंसर होगा साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, यही आपको लाना भी था। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। सर्वसामिका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कोसेक नहीं कॉस ए प्लस साइन ए माइनस ए का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम LHS को नोट करते हैं। LHS क्या है, कॉस ए साइन ए प्लस का 1 अपान में कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको इसमें ये वाला सर्वसामिका यूज करना है तो यहाँ पर आपको कोसेक और कॉट भी तो नज़र आना चाहिए, क्या कोसेक और कॉट भी नज़र आना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोसेक और कॉट है ही नहीं, तो हम कैसे सर्वसामिका का यूज करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर कोसेक और कॉट लाइए, पहले कोसेक कॉट लाओ तभी तो होगा। तो एक काम करते हैं, अगर इसमें कोसेक को कॉस को अगर काट बनाना है, इसको अगर कॉट बनाना है तो इसके बटे में साइन करना होगा। अगर 1 के बटे में साइन कर देंगे तो 1 अपान साइन कोसेक हो जाएगा, इसका मतलब इस सब के बटे में क्या चाहिए साइन। तो एक काम करते हैं ऊपर सब के बटे में साइन कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं, ताकि कॉमन लेने के बाद साइन साइन कट भी जाएगा। इसका मतलब हम दोनों के बटे में यानी कि दोनों को साइन से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉट को अगर हम साइन से भाग देंगे तो कॉस के बटे में साइन आएगा, कॉस को अगर हम कॉट में चेंज करेंगे तो इसके बटे में साइन करना होगा, तो साइन से या तो भाग देंगे तो कॉस बटे साइन यानी कि कॉट ए बन जाएगा। इसमें अगर साइन से भाग देंगे तो इसके बटे में साइन करना होगा, तो ऊपर नीचे साइन मिलकर कट जाएगा और बचेगा 1। इसके बटे में साइन करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक। सेम ऐसे नीचे वाला ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में 1 माइनस का कोसेक। इतना करने के बाद आप क्या करिए, इस कॉट और कोसेक को पास में कर लो, तो कॉट ए प्लस में
कोसेक ए और माइनस का 1 कर देते हैं बटे में कॉट ए, यहाँ पर भी आगे पीछे कर लो, करना हो तो, बाकी रहने दीजिए। कॉट ए चलिए कर देते हैं माइनस कोसेक ए प्लस में 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो सर्वसामिका हमें दिया है, सर्वसमीका क्या दिया है, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, यही दिया है। तो अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें तो कोसेक स्क्वायर ए रहने दो, इसको उठाकर इधर कर दो तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और बराबर का 1। तो 1 जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर हम इतना यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे कॉट ए माइनस का कोसेक ए, ये आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ प्लस है क्या, हाँ प्लस प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए 1 के स्थान पर कितना यूज करेंगे, इतना। और एक काम करिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो इसको एक बार जोड़ के लिख दो और एक बार घटा के लिख दो बराबर का 1। तो 1 के स्थान पे ये दोनों ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी कि कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस का कॉट ए, और पूरे के बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखिए ये एक पद होगा और ये दूसरा पद होगा, क्योंकि बीच में गुणा है। तो इस दोनों में और इसमें कामन क्या हो रहा है, तो ये प्लस वाला दोनों में है, आगे पीछे करेंगे तो मैच कर जाएगा। तो कामन क्या ले लेंगे, हम कामन ले लेते हैं। देखिए इसको मैच कराना है तो इसको आगे पीछे करना होगा, तो इसको कोसेक को पहले कॉट को पीछे कर देते हैं। प्लस की संख्या आगे पीछे की जा सकती है। और इसे जो है दोनों ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए, तो ये तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर इसके गुणा में 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे माइनस, ये वाला बाहर चला गया तो ये वाला बचा, तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ब्रैकेट बंद, और पूरे के बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब यहाँ देखिए इसको नोट कर लेते हैं, कोसेक ए प्लस में कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए, और पूरे के बटे में यहाँ देखिए 1 को पहले कर लेते हैं, माइनस कोसेक है ये, कॉट को पीछे कर देंगे, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ पीछे कर देंगे। अब ये वाला ब्रैकेट मिला और हमने क्या किया, काट दिया। तो यहाँ पर देखिए कोसेक ए प्लस का कॉट ए, यही हमारा बचा था और यही हमें सिद्ध करके लाना था, बराबर का RHS, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्ध, जो कि आप यहाँ पर देखिए कोसेक ए प्लस में कॉट ए, और यही हमें लेकर आना था। यहाँ पर देखो हो गया हमारा सिद्ध। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 66। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 66 दिया, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को नोट करेंगे। रूट में 1 प्लस का साइन ए अपान 1 माइनस का साइन ए। तो एक काम करते हैं, इसमें हम इसको पहले परमेकरण करेंगे। ध्यान देना जब आप बोर्ड में करिएगा तो LHS को पहले इतना नोट करना और इसी में परमेकरण मत करिएगा। एक बार इसको फिर से नोट करना, 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए। अब जो है इसे परमेकरण करिए, तो परमेकरण हर के विपरीत चिन्ह से करेंगे। माइनस है तो यहाँ पर प्लस करके करना होगा, 1 प्लस साइन ए। परमेकरण का मतलब ऊपर नीचे सेम ही चीज़ से गुणा करना। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये दोनों मिलकर गुणा कर देते हैं। पहले साइन ए गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, मतलब ब्रैकेट में करके साथ में कर देना। एक बार जोड़ा है घटाया है, तो ये पहली का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1 माइनस में दूसरी का वर्ग यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये पूरा रूट के अंदर होगा। अब यहाँ देखिए एक काम करते हैं, एक बार इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, गुणा नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला किसका है, कॉस स्क्वायर ए। किस फार्मूले के अनुसार, तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के हिसाब से। अब देखिए ये देखिए यही चीज़ 2 ब्रैकेट में है। रूट में अगर कोई भी चीज़ 2 ब्रैकेट में हो या 2 चीज़ गुणा में हो तो एक बाहर हो जाता है, तो दोनों गुणा में है तो एक रूट से क्या हो गया, बाहर।
बटे में कोसेक स्क्वायर था, तो स्क्वायर था इसका मतलब कॉस 2 बार था, कॉस है कोसेक नहीं, कॉस जो है 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, और 2 बार है तो रूट से 1 बार एक कॉस को हम बाहर कर लेंगे, तो 1 के बटे में हम कॉस कर सकते हैं, साइन के बटे में कॉस कर सकते हैं, तो 1 कॉस ए बराबर होता है सेक ए, साइन बटे कॉस होता है tan ए, TAN tan ए, और यही हमें लाना था बराबर का RHS, लास्ट में लिख देना इति सिद्धम। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं 7वीं नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो 7वीं नंबर दिया है इसमें से LHS को हम नोट करते हैं। दिया है साइन ए प्लस में कोसेक ए का स्क्वायर, जो कि यहाँ ऊपर देख सकते हैं, प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए, तो कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इतना लाना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और उतना लाना है, हमें आ जाएगा अपने आप, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे यूज करेंगे, तो पहली का वर्ग धन में होता है दूसरी का वर्ग, धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, तो पहली साइन ए था और दूसरी कोसेक ए था, धन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यानी कि पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, उसके बाद धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी हो गया। अब यहाँ देखिए साइन और कॉस को साथ में करते हैं, तो साइन स्क्वायर है, कॉस को उठाकर इसके पास में कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर है, धन में देखिए ये जो है 2 गुणे साइन ए गुणे कोसेक हो जाएगा 1 साइन ए, धन में ये वाला भी हमारा बचा है, ये वाला भी हमारा बचा है, इसको नोट कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर है, धन में सेक स्क्वायर बचा है, तो सेक स्क्वायर ए, धन में 2 इंटू यहाँ आगे वाला नीचे कॉस ए गुणे में 1 देखिए सेक होता है 1 कॉस ए, कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, तो ये दोनों मिलकर फार्मूला बना देंगे 1 का, सब कट गया तो 2 1 2 बचा है, ये प्लस में है ना तो इसको पहले कर लेते हैं, 2 1 2 कर लेते हैं, प्लस में कितना है कोसेक है और ये क्या है सेक है, तो कोसेक का फार्मूला एक काम करते हैं, पहले यहाँ कोसेक स्क्वायर ए नोट कर लेते हैं और सेक स्क्वायर ए को भी नोट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 2 2 4 1 5 हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या ए कर दो, ये इसका फार्मूला है, धन में सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब जो है 5 1 6 1 7 कर लो, tan को पहले कर देते हैं और कॉट को यहाँ नोट कर लेते हैं, अब कॉट स्क्वायर है, और यही हमें लाना था बराबर का RHS, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि ये 7वीं नंबर बिल्कुल आसान थी और हमने आपको कोशिश किया कि बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया जाए। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8वीं जो है इसमें से हम LHS को नोट करते हैं, तो LHS को नोट करेंगे तो साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, ऊपर दोनों में साइन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान में ये हो जाएगा, नीचे कॉस कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आपको ये वाला सूत्र तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप बोर्ड में करिएगा तो आप इस फार्मूले को जरूर वहाँ पर लिख देना, और इतना लिखने के जस्ट बाद तुरंत आप लिखिएगा साइन थीटा इंटू, इसके स्थान पर यूज करेंगे कितना कॉस 2 थीटा, यहाँ से देख लो कॉस 2 थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू, इसके स्थान पर यूज करेंगे कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा कट गया, और साइन बटे कॉस हो जाएगा tan थीटा, और तुरंत लिखना RHS, और लास्ट में क्या लिखना इति सिद्धम, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9वीं और 10वीं, 2 सवाल बची है, दोनों सवाल को हम देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर दिया है
कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस बराबर 1/tan ए प्लस को कॉट ए लाना है। तो एक काम करते हैं, एलएचएस को भी सॉल्व करते हैं और आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं और दोनों को हम बराबर ला देंगे और हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो कोसेक ए माइनस का क्या है साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस का कॉस ए। कोसेक 1/sin ए में चेंज होगा माइनस का साइन ए, ये 1/cos ए में चेंज होगा क्योंकि सेक का फार्मूला होता है 1/cos ए माइनस का cos ए होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे 1 माइनस साइन का इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और पूरे के बटे में साइन ए हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ए का नाम कॉस ए, ओ कॉस ए को कॉस ए में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ए हो जाएगा। अब जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए का अपान में साइन ए, बीच में इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला होगा साइन स्क्वायर का कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए साइन ए से एक साइन कटेगा, स्क्वायर का मतलब 2 था, स्क्वायर हट गया तो एक ही साइन बचा। कॉस ए से स्क्वायर का मतलब 2 बार था तो स्क्वायर को काट दिया, इसका मतलब एक कॉस कट गया और एक ही कॉस अब बचा है, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए। ये आपका था एलएचएस। अब हम लेते हैं आरएचएस को, उसको भी लेकर यूज करते हैं। तो आरएचएस यहाँ से नोट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और एलएचएस के बराबर ला देंगे। तो क्या दिया है 1/tan ए प्लस में क्या है कॉट ए है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/tan का मतलब हो जाएगा, tan का फार्मूला साइन ए बटे कॉस ए धन में कॉट का हो जाएगा कॉस ए अपान में साइन ए 1/, तो साइन का देखिए तिरछा ऐसे गुणा कर देते हैं, तो साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस को कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए और बटे में दोनों का गुणा, तभी तो हमारा वैसे तिर्यक गुणा होगा, लघुत्तम लिए होंगे तभी तो तिरछा गुणा किए थे। अब यहाँ देखिए ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा ये, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 के बराबर में, तो 1 हो गया। और इसी के साइड में कॉस ए इंटू साइन ए बटा का ये लिखो या ना लिखो, यानी कि हमारा एलएचएस के बराबर आ गया। यही हमारा एलएचएस आया था और हल करने पर आरएचएस भी उतना ही आ गया। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर का आरएचएस और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं लास्ट सवाल यानी कि 10वीं नंबर आखिर कैसे लगेगी। अब यहाँ पर देखिए 10वीं नंबर आपके सामने है। तो सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर जो फार्मूला होता है ये होता है सेक स्क्वायर ए का, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला। तो 1/sec हो जाएगा कॉस में 1/cos स्क्वायर ए और कोसेक हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर का नाम साइन स्क्वायर, और देखिए साइन स्क्वायर का नाम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का नाम कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कॉस क्या होता है tan स्क्वायर ए, साइन बटे कॉस tan होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे, जो कि हमारा यही लाना था। देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर ए आ गया। अब हम जैसे एलएचएस को लिए थे वैसे एमएचएस को लेंगे, यानी कि मिडिल हैंड साइड को लेंगे। तो 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर पहले क्या करते हैं अलग, नीचे का भी स्क्वायर अलग कर लेते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो पहली का वर्ग धन में, दूसरी का वर्ग ऋण में, 2 गुणे पहली गुणे दूसरी तो आएगा 2 tan ए अपान में 1, इसमें पहली का वर्ग 1 का वर्ग 1 धन में, दूसरी का वर्ग तो कॉट स्क्वायर माइनस में 2 गुणे पहले गुणे दूसरी तो होगा 2 कॉट ए। अब इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan जो होता है ये सेक स्क्वायर का फार्मूला है, जैसे यहाँ पर किए थे देख लीजिए। और आगे जब करेंगे माइनस में 2 tan ए को नोट कर लेते हैं, tan ए अपान में 1 प्लस कॉट जो है ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए
माइनस 2 cot A। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि टेन का फार्मूला साइन बटे कॉस में तोड़ दिए। 1 अपान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 2 कॉस का फार्मूला होता है कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए अपान में साइन ए। अब इसमें लघुत्तम लेके हल करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए में दोनों में लघुत्तम लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर कटेगा, एक बचेगा माइनस कॉस से कॉस कटेगा लेकिन एक कॉस बचेगा तो हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। नीचे जो है साइन स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा तो एक बचेगा, एक ही रहने दो। साइन से भाग देंगे साइन ए कटेगा तो 2 कॉस ए पहले से है, साइन ए से भाग देंगे तो यहाँ पर भी साइन ए आएगा तो यहाँ पर साइन ए से गुणा करेंगे। देखिए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए, उल्टा कर देंगे साइन ए कॉस ए, मतलब ये वाला ये पूरा इस पूरे से कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा यहाँ पर कट के एक बचा है तो साइन स्क्वायर ए अपान में ये पूरा कट गया इससे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा तो कॉस स्क्वायर ए का नम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और दोनों हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस क्या होगा टैन, तो LHS बराबर मिडिल हैंड साइड MHS बराबर RHS यानी कि राइट हैंड साइड और लिख देंगे इति सिद्धम। और आज के इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।